मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। घटिया प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रणवीर गंगवा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भविष्य खराब करने वाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसडीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चों का भविष्य खराब करने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मामला है जो ये प्रदर्शन मामला ये है जी, ये हमारे बच्चे पढ़ते थे सीबीसी स्कूल बरवाड़ा में। ठीक है जी। तो चिराग योजना के तहत उनका फ्री एडमिशन हुआ था जब हम उनका एडमिशन कराने के लिए गए थे। ठीक है जी। तो उसके बाद जैसे हम बच्चों की एसएलसी लेने के लिए गए, 1 साल पढ़ाया, हमें 2 साल पढ़ाया जैसे, तो उसके बाद उन्होंने पैसों की डिमांड कर दी हमारे से। ठीक है। किसी से 1.5 लाख मांग रहा है, किसी से 2 लाख मांग रहा है, किसी से 9 लाख मांग रहा है, किसी से 5 लाख रुपए मांग रहा है। हमने बोला कि ये तो चिराग योजना के तहत फ्री एडमिशन हुआ था, पैसे किस बात के थे आप लोगों को? तो बोला ये तो 10वीं तक के पैसे ले रहा हूँ मैं, 10वीं तक के पैसे दे दो और अपने बच्चों की एसएलसी ले जाओ। तो ऐसे जी उसके विरोध में हमें ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और एसएलसी के बिना हमारे बच्चों का किसी दूसरे स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। और अब एडमिशन के दिन ही कितने बच गए हैं हमारी। और तो अगर एडमिशन ही नहीं हो पाया इस महीने में तो हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, उनका तो साल खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जी हमारी मांगे यही है, जब तक हमें एसएलसी नहीं मिलेगी हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे। हम 10 तारीख तक उनका इंतजार करेंगे। अगर एसएलसी हमें मिलती है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम आत्मदाह तक कर लेंगे जी। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। एसएचओ के साहब के पास भी जा चुके हैं, बीओ साहब के पास भी जा चुके हैं, डीओ साहब के पास भी जा चुके हैं, डीसी साहब से हम मिल चुके हैं, सभी जगह हम जा चुके हैं। तो हर जगह से हमें निराशा हाथ लगी है, क्योंकि इनका मिलीभगत का काम हो रहा है जी, ऊपर से लेके नीचे तक, छोटी कुर्सी से लेके बड़ी कुर्सी तक। ये हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही और गंदा बोल रहे हैं। और तो बच्चों को हमने एसएचओ साहब को 21 तारीख को एक कंप्लेंट भी दी थी, जाति सूचक गाड़ियाँ दी हुई है जिसके हमारे पास फिटनेस भी है, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 15 दिन हो गए जी उसको एप्लीकेशन के दिए हुए। लेडीजों को धक्के मारते हैं वहाँ पे, गाड़ी गलौज करता है, वो जो है वो गाड़ी गलौज करता है, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। प्रशासन के पास गए, एसएचओ साहब के पास गए, एसएचओ साहब ने वापस बोल दिया कि इनको 87,000 रुपये आप दे दो और बच्चे की एसएलसी ले लो। हम पैसे भी लेके गए थे, तो हम पैसे भी लेके गए थे हम, फिर भी उसने मना कर दिया देने के फिर लिए। भी मना कर दिया, बोला मैं तो पूरे साल की फीस लूंगा। पूरे साल की फीस भी देने के लिए हम तैयार हो गए। स्कूल के प्रिंसिपल तो मीडिया के माध्यम से भी सूचना जारी करके ये कह रहे हैं अभी हमारे स्कूल में फ्री शिक्षा दी जाती है सरकार के द्वारा। और फ्री शिक्षा नाम से दी जाती है जी, नाम से। अब कोई एसएलसी लेने के लिए जाता है ना, तो वो मैट्रिक तक के 10वीं तक के जो उनका होता है ना, बोला 10वीं तक पढ़ाई करेगा मेरे स्कूल में तो उसके बाद मैं एसएलसी दूंगा। और 10वीं से आगे वो जाने नहीं देता, बच्चों को फेल कर देता है। 5वीं में 3-3 बार फेल करता है, 8वीं में 2-2 बार फेल कर देता है। तो 3-3 साल। और एक ये है जी, देखो इसने तो स्कूल में फीस भी पे करी है, उसके बाद भी इनका एसएलसी नहीं मिल पा रहा है। और उसने जाली तरीके से बच्चों के आधार कार्ड उठा के घर घर जाके जाली तरीके से बच्चों के आधार कार्ड उठा के फोन में लेके अपना ऑनलाइन कर देते हैं। वो वहाँ पे जाने के बाद हम कहीं दूसरे स्कूलों में जाते हैं तो पता चलता है कि आपके बच्चे का नाम है सीबीसी स्कूल में ऑनलाइन चल रहा है। बच्चा स्कूल में ही नहीं गया, बच्चा होता है 3 साल का। अब हमें तो अभी पता चला है कि इस बच्चे का तो सीबीसी स्कूल में 2025 से एडमिशन चल रहा है। मुझसे मिले ना, आप उच्च अधिकारियों से मिले हैं? हम बीओ साहब से मिल लिए जी, डीओ साहब से मिल लिए, डीसी साहब से भी मिल चुके हैं हम। क्या कुछ आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया था जी उन्होंने, कल भी हमारी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि आप धैर्य रखो, भरोसा रखो, मिल जाएगी।
जी। फिर मिलेगी कब जी? अभी तो ये महीना खत्म हो जाएगा, कब मिलेगी? हमारा तो बच्चों का साल खराब हो जाएगा। मई के बाद 10वीं करी हुई है, उनको भी डीएमसी नहीं मिली है। नहीं मिली है, जिन्होंने 10वीं कंप्लीट कर लिया ना, उनकी भी डीएमसी नहीं मिल रही है। उनकी भी नहीं मिली। और हमारे कम से कम 40 से 50 बच्चे ऐसे हैं। जी। ये कोई तरीका थोड़ी होता है जी। देखो, फ्री के नाम पे एडमिशन करा लिया उसने पहली बार जब स्कूल और में उसके बाद वो पैसों की डिमांड करता है। उसने और के बोला कि आप मेरे खिलाफ आप कहीं भी जा सकते हो, डीओ उसने तो बोल दिया जी, ये डीओ मेरी जेब में है, डीओ मेरी जेब में, आप जहाँ मर्जी जा सकते हो, शिक्षा मंत्री के जाओ, आप जहाँ भी मर्जी जा सकते हो। ये स्कूल ही सरकार का, ये तो नाम है कि बोला पैसे लोगों को उजाड़ने का मेरा धंधा है, मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो हम गरीब लोग को दे देते हैं। आप कहीं भी जाओ, जब सरकार ही उनका साथ दे रही है जी, प्राइवेट स्कूल ये में प्रशासन संचालक का साथ दे रहे हैं, प्रशासन साथ दे रहे हैं, तो हमारा क्या होगा जी? ये उसी का साथ दे रहे हैं। उसकी प्राइवेट स्कूल है, इंक्वायरी करो जाके। इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं। कल बताओ जी, आप 2 बजे के बाद कौन सा टाइम होता है इंक्वायरी करने का? 2 बजे के बाद टीम गई है जी वहाँ पे। स्कूल टाइम में जाओ, उसका पता करो बच्चों का। आप बरवाला के विधायक व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे हैं, तो कैबिनेट मंत्री ने क्या आपकी कोई सुनवाई नहीं करी क्या? मैं उनसे पहले एप्लीकेशन दे चुका जी। हमारे कई साथी हैं जिन्होंने उनसे पहले एप्लीकेशन दी है जी। तो उस पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई है अभी तक जी। ठीक है, ये ठंडे बस्ते में मामला डाल रखा है उन्होंने। हम हर जगह जा चुके हैं। शिक्षा और एक बोर्ड चीज़ और में बताता आपने हूँ किसी आपको, एक तरीके नोट करने वाली बात है, आप नोट करना। चिराग योजना के तहत उनके बच्चों का एडमिशन आप देखना कि कितने बच्चों का एडमिशन है और उसको स्कूल में बच्चे जाते कितने हैं। जी। बच्चे तो हमारे कहीं और दूसरे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फीस हम कहीं दूसरे स्कूलों में दे रहे हैं बच्चों की, और नाम इस चिराग योजना का नाम इसमें चल रहा है, ना ये एसएलसी दे रहा निकाल के। पैसे चिराग योजना के ये खा रहा है और हम फीस प्राइवेट स्कूलों में और कहीं पढ़ा रहे हैं बच्चों को। फीस दे के हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। आप डीसी साहब से मिले थे? डीसी साहब से ही मिले थे जी तो हम। डीसी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दिया था जी कि मिल जाएगी। हम 30 तारीख को भी मिले थे डीसी साहब से। मिले एकदम 30 तारीख को हम मिले थे, उसके बाद हम 2 तारीख को भी हमारी मुलाकात हुई है, कल भी हमारी मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने यही कहा था कि मिल जाएगी आप लोगों को। कब मिलेगी जी? ये तो बता। अब ये बोलते हैं कि मिल जाएगी। ऐसे तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हरासमेंट हो रही है हमारी, खराब हो रही है जी, एडमिशन बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। हम लोग मजदूर लोग हैं जी, काम धंधा छोड़ के बस हमारा तो काम यही रह गया कि एक प्राइवेट स्कूल का संचालक है उसके पीछे पड़ जाए बस। अब आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे की हमारी रणनीति यही है जी, हम देखो 10 तारीख तक यहाँ पे वेट करते हैं, हम धरना देते हैं यहाँ पे। अगर 10 तारीख के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पे आत्मदाह करेंगे जी। कुछ एक साथी हमारे ऐसे हैं जो आत्मदाह तक करने की कोशिश कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, क्योंकि देखो जी, एक माँ बाप होता है, माँ बाप बच्चों के लिए जीता मरता है जी। हमारे बच्चों के कागजात तो वो गिरवी रख के बैठ गया, जबरदस्ती कब्जा करके बैठा है। जब हमारे बच्चों का भविष्य ही हमें अंधकार में नजर आ रहा है तो हमारे जीने का फायदा क्या होगा? यहाँ पे किसके भरोसे हम जिएंगे बताओ? वो तो ये बोल रहे हैं कि 10वीं तक है, तुम बोल ही नहीं सकते, तुम्हारे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे हैं। तो हमारा कोई अधिकार नहीं है हमारे बच्चों का। इस सीबीएसई स्कूल का संचालक है, इसने हमारा मौलिक अधिकार है ना जी, जो हमारे बच्चों में हमारा मौलिक अधिकार होता है वो अधिकार इसने हमारा खत्म कर दिया है। चिराग योजना का नाम लेके इसने हमारा अधिकार बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो हम क्या करें फिर बताओ? हमारे पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा उसके बाद। ठीक है।